कहानी है हॉरर स्टोरी भाग 2। उस दिन मैंने सूजी बादाम पिस्ता जो सब कुछ इंडियन स्टोर में मिल जाता था डालकर बढ़िया सा हलवा बनाया। मन ही मन कहा, चलो जान छूटी, अब अगली बार न जाने क्या क्लिक हो जाता। अनीमा हलवा खाते हुए बोली, क्या बात है मम्मी जी, आज तो हलवा कमाल का बना है। हलवा खाकर अच्छी नींद आई। जब सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली, अच्छा लग रहा था। सोचा आज मूड बढ़िया है, फ्रेश होकर चाय पीकर कुछ लिख लिया जाए। तभी जिस वस्तु पर पहली नजर पड़ी वह था वही कैमरा, हरे काले रंग का। अरे कमाल है, ये कैसे आ गया। मेरी शक्ल तो कुछ ऐसी हुई कि समझो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। ये यहाँ कैसे गया। मैं तो पूरे होशों हवास में इसको दुकान में रख आई थी। फिर इसे कौन लाया, अपने आप कैसे आ गया यह, वह भी मेरे ही सिरहाने बैठा है मनहूस। मेरी जान का दुश्मन बन गया है ये कैमरा, जरूर इसमें कोई भूत होगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रही थी, पर दिमाग में साएं साएं हो रही थी। इस बला से कैसे छुटकारा पाऊं। बहुत देर सन्नाटे में बैठी रह गई। फिर सोचा फिलहाल कुछ क्लिक न हो जाए। पता पड़ा इसने मुझे ही क्लिक कर दिया तो हो गया मेरा राम नाम सत। अभी तो मुझे बहुत सारी किताबें लिखनी हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त करने हैं। फिर हंसी आई, यह मैं क्या सोच रही हूँ। अभी पहले ऊपर जाने से तो बचूं, फिर पुरस्कार और मेडल तो मिल ही जाएंगे। 2 घंटे बाद अनीमा उठी तो मैंने उसे सारी बात समझाई। वह सुनकर गंभीर हो उठी, बोली, मम्मी जी ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। क्या करूं। मेरे ऑफिस में एक लोकल के सज्जन हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि क्या किया जाए जल्दी से जल्दी। तब तक लाइए इसे लॉकर में डाल देते हैं। उसने झट से एक टॉवल उस पर पटक दी और उसी में लिपटे हुए ले जाकर लॉकर के भीतरी कोने में रख दिया। चाबी अपने लैपटॉप बैग में संभाल कर रख दी। फिर हम दोनों ने चाय पी। दोपहर को अनीमा का फोन आया, मम्मी जी क्या आप उस कैमरे के साथ चर्च चलना पसंद करेंगी। वहाँ हम फादर से मिलकर इस समस्या का समाधान जरूर निकाल लेंगे। यहाँ ऑफिस में मेरे साथ मिस्टर फर्नांडिस हैं, वे भी पहुँच जाएंगे वहीं। शायद उसे डर था कि मैं हिंदू होकर चर्च जाना पसंद न करूँ। मैंने कहा बेटा, वहाँ गुड़िया को लेकर जाना सही रहेगा। वह समझाने लगी जिसके कारण हम वहाँ जा रहे हैं। वह कैमरा तो हमारे घर में ही है, इसलिए कोई चिंता नहीं, वहाँ पर सब ठीक ही होगा। मैंने भी मन को तसल्ली दी कि सच है, भगवान के ही तो घर हैं सब, चाहे जिस भी धर्म के जरिए से उस तक पहुंचा जाए। मैं अनीमा के आने के समय के 10 मिनट पहले ही तैयार हो गई और गुड़िया को भी तैयार करवाकर खिड़की से उसे दिखाने लगी। देखो यहाँ से तेरी मम्मा आने वाली है। जब मैं वहाँ के घर की 5वीं मंजिल की खिड़की से उसे दिखाती कि देखो मम्मा, तो वह ऐसी खिलकती थी। मैं भी जब उसको खिलकती देखती तो प्रसन्नता से भर जाती थी। फिर मैंने पता नहीं कैसी नकारात्मक ऊर्जा सी महसूस की। मुझे लगा कोई तो तीसरा है यहाँ मौजूद, जो मुझे अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा है। पलट कर देखा तो वही कैमरा मेरे पीछे रखी टेबल पर रखा था। मैं बुरी तरह कांप गई। यह तो लॉकर में रखा था। अनीमा आई नहीं, चाबी भी उसी के पास है, तो कैसे आया यह बाहर। अब तो मैं थर थर कांपने लगी। गुड़िया मेरे हाथों में थी, इससे कैमरे को दूर रखना है। पहली बात तो यही आई मेरे मन में। मुझे अनीमा का तरीका याद आया। मैंने झट से बहुत मोटी सी बाथरूम की टॉवल उस पर पटक दी। अभी मुझे इसी कमरे से हंसने की आवाज आ रही थी कि अनीमा आ गई। हम दोनों चर्च के लिए निकल पड़े। ज्यों ही मैं सीढ़ियां उतरी ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया जोर का। पर मैंने एकदम से रेलिंग थाम ली, यदि एक पल की देरी हो जाती तो 4 मंजिल लुढ़कती। अच्छा था मेरी पोती गुड़िया अनीमा की गोदी में थी और बैकपैक तो हमेशा ही उसकी पीठ पर रहता था। पर मैंने उसे कैमरे को नहीं रखने दिया था। होना हो तो मुझे कुछ हो, अनीमा और मेरी पोती का बाल भी बांका न होना चाहिए। समझ लीजिए कि वह दोनों मेरे बेटे की जान थी। अतएव मैंने उस मनहूस कैमरे को अपने ही पस में तौलिए में लपेट कर रख रखा था। वह भूतिया कैमरा, हाँ, अब मुझे उसे भूतिया कैमरा ही कहना ज्यादा ठीक लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से हुई खौफनाक घटनाएं मेरा दिल दहला रही थीं। 3 दिन और रात्रि में ठीक से सोई भी न थी। मुझे डरा रहा था।
मेरी जान के पीछे पड़ गया था। अभी आने के पहले की दिल दहलाने वाली घटना से मेरे रोंगटे खड़े थे और दिमाग भी सुन्न सा हो रहा था। अनीमा ने देखा कि मैं गिरते गिरते बची तो उसने मुझे अपने बगल में कर लिया, शायद इसलिए कि यदि मुझे चक्कर वगैरह आए तो वह थाम सके। फिर हम चर्च में पहुंचे तो मिस्टर फर्नांडिस हमें बाहर ही मिल गए। उन्होंने नन से हमारा परिचय करवाया और फिर नन फादर को बुला लाई। फादर ने सारी बात पूछी, फिर वह कैमरा मांगने लगे। मैंने जैसे ही कैमरा उनके सामने रखा तो मैं छिटक कर नीचे गिरी। वहां रखी बेंच का एक नुकीला कोना मेरे माथे के दाईं ओर घुस गया। अनीमा और नन दोनों ही मुझे संभालने लगे। फिर मैंने बहते खून को अपने हाथ से दबा लिया। अनीमा भी बहुत घबरा गई थी। उसने अपने बैकपैक में से 2 बैंडेड स्टिकर्स पट्टियां निकाली और रुई। फिर घाव का खून साफ करके फिलहाल फर्स्ट एड कर दी ताकि खून बहे नहीं। मैं मुस्कुराई। तुम अपने साथ ये भी रखती हो? जी मम्मी जी, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, हमें भी और किसी और को भी। जो मेरा रक्त माथे से बहने के कारण टपका था, वह भी उसने एक छोटे से कॉटन के टुकड़े से अच्छी तरह साफ कर दिया था। यह देखकर मेरे मन में उसके लिए प्रशंसा के भाव और गहरे हो गए। अनीमा वाकई बहुत अच्छे संस्कारों से पोषित थी। फिर फादर ने अपनी रोसरी माला हाथ में लेकर पवित्र प्रार्थना की। कैमरे पर पवित्र पानी की बूंदें छिड़की। फिर आंखें मूंदकर जानने का प्रयत्न करने लगे कि आखिर क्या मामला है। मिस्टर फर्नांडिस और हम उनकी तरफ, कभी कैमरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। तभी वह बोले, यह 30-35 साल पुराना कैमरा है। आजकल ऐसे कैमरे नहीं मिलते। इसे एक अंग्रेज युवक ने मंगवाया था, जो यहाँ समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए आया था। यह उसकी सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक थी। पर एक एक्सीडेंट में वह युवक मारा गया। तब उसकी बीबी ने उसके ताबूत में उसके साथ ही इसे रखवा दिया था, ताकि उसकी आत्मा भटके न, उसकी कोई अधूरी इच्छा न रह जाए। उसका फ्यूनरल मुझे याद आ रहा है। यह कैमरा हमारे यहाँ नहीं मिलता, इसीलिए मुझे याद रह गया, मगर इसे ताबूत के अंदर रखवाया गया था तो यह निकला कैसे? अब हमें कोई विशेष उपाय करना पड़ेगा। शाम होने के पहले यदि इसे तोड़कर आग में जला दिया जाए तो फिर यह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। बोलो, क्या आप लोग राजी हो? सबसे पहले मेरा ही जवाब आया, फादर हम राजी हैं। तब मैंने अनीमा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं फादर के साथ जाती हूँ। तुम्हारे हाथों में गुड़िया है। वह जैसे तैसे मानी। वह मुझे किसी भी तरह छोड़ने को तैयार न थी। फिर उसने मिस्टर फर्नांडिस से अनुरोध किया कि वे जाएं मेरे साथ, और कृपया आप मेरी माँ का पूरा ध्यान रखें। फिर हम चलकर कब्रिस्तान तक गए, जहाँ वह उसे जलाने वाले थे। अब मुझे स्वयं पर फख्र महसूस हुआ कि मेरे बेटे से भी ज्यादा मेरी बहू मुझे प्यार करती है। फिर फादर ने कब्रिस्तान के अंदर जाकर उस कैमरे को मुझे तोड़ने को कहा। जब मैंने उसे तोड़ने के लिए मन ही मन कांपते हुए पत्थर उठाया तो वह मेरे हाथों से छूटकर मेरे ही पैर पर गिर पड़ा। पता नहीं मेरी घबराहट के कारण या उसके भूतिया आत्मा से युक्त होने की वजह से ऐसी घटनाएं होती जा रही थीं। फिर उनका सहयोगी जो साथ आया था, उससे उन्होंने उसे तुड़वाया। एक बार पुनः पवित्र पानी छिड़का, फिर लकड़ियों के ऊपर रखकर उसे आग लगवा दी। न जाने तभी कहां से इतनी जोरों की आंधी आ गई, और आंधी के कारण जलाई हुई आग बुझने लगी। साथ ही हम सब की आंखों में धूल मिट्टी भरने लगी। पर फादर ने पूरा इंतजाम किया था। उन्होंने एक बोतल में पेट्रोल भी अपने सहयोगी से मंगवा लिया था, उसे लेकर ऊपर से डाल दिया। इस तरह वह भूतिया कैमरा जल गया, और मेरे पिंड छूटे उस बुरी आत्मा वाले कैमरे से। फिर हमने वापस आकर फादर का धन्यवाद किया। उन्होंने सहयोगी से बात करके बताया हमें कि उस युवक की कब्र किसी ने खोद दी। जब तक हम आग जला रहे थे तब तक जाकर वह देख आया था। किसी गलत फहमी के कारण वह खुदी और खुली हुई कब्र पड़ी होगी। तब उसमें जो भी सामान मिला वह किसी ने चुरा लिया। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने उसे बंद करवाया था, पूरे विधि विधान के साथ। लगता है रुपयों की लालच में वह चोर इसे पुराने सामान की दुकान पर बेच आया, और उस युवक की आत्मा इस कैमरे में बस गई थी। इसीलिए हादसे, दुर्घटनाएं हो रही थीं। वे बोले, आप लोग जाइए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हम जितने दिन भी वहां रहे, कभी भी उस पुराने सामान की दुकान पर नहीं गए।
भले ही उस पर बहुत सुंदर एंटीक्स होते थे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।